आज का हमारा टॉपिक है द सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन फैशन। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह के पोशाक पहनते हैं, क्लोथिंग स्टाइल है, उन सब के पीछे हमारी समाज और मानसिकता किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में इस टॉपिक में हमें स्टडी करनी है। नॉर्मली क्लोथिंग से ही हमारा स्टेटस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, क्लास, ये सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए सोसाइटी और सोशोलॉजी में सोसाइटी और ड्रेसिंग स्टाइल ये बहुत मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें देखना है तो मेट्रो सिटी और रूरल एरिया, यहाँ के लोगों के कपड़ों से ही हमें पहचान होती है कि ये कौन से गांव से रहती है। So, as a fashion designer or consultant, we know about which is social aspects effect on fashion trend, that is leisure time, casual living, active sportswear, ethnic influences, status of women, jobs and money, education, social freedom, faster communication, war, disaster and crisis। अभी पहले है लेजियर टाइम। लेजियर टाइम मीन्स व्हाट? अभी लेजियर टाइम मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली? तो लेजियर टाइम में जो भी फ्री टाइम है आपको मिलने वाला, वो आप किस तरह से यूज़ करते हो उसका। फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवलिंग के लिए जाता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, कोई शॉपिंग के लिए जाता है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता है, कोई हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं। तो जो भी आपका रूटीन का काम है, वो सब होने के बाद रिलैक्सेशन के लिए आप जो कुछ भी करते हो उसको लीजर टाइम बोलते हैं। और वो टाइम स्पेंड करने के लिए आप उनमें से क्या चूज़ करते हैं, और उसके लिए आपको क्लोथिंग उसी तरह से चूज़ करनी पड़ती है। तो लीजर टाइम का जो ये ड्रेसिंग कोड है या फिर ड्रेसिंग है, ये हमारे सोशल में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है कैजुअल लिविंग। कैजुअल लिविंग में इन जनरली हम डेली वेयर के लिए जो कुछ भी ड्रेसेस वेयर करते हैं वो सब कैजुअल लिविंग में आता है। नॉर्मली इंडियंस कैजुअल लिविंग में वुमेंस, मोस्ट ऑफ द वुमेंस साड़ी को प्रेफरेंस देती है, देन सलवार कुर्तीज़ को प्रेफरेंस देती है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी जीन्स और टॉप्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो कैजुअल लिविंग का जो ड्रेसिंग है ये भी हमारे फैशन डिज़ाइन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन से सोसाइटी से वो बिलोंग्स करते हैं और उसके ऊपर उनका कैजुअल लिविंग डिपेंड रहता है। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर ये नॉर्मली मेट्रो सिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा और हायर एजुकेशनल सोसाइटी में आपको दिखने में आएगा, क्योंकि एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर में थोड़ा सा लग्जरी आता है। जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है या फिर स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड है, वो वही उस स्टाइल का ड्रेसिंग चूज़ करते हैं। इथनिक इन्फ्लुएंसेस, ये भी इसमें जो कुछ भी गारमेंट्स आते हैं नॉर्मली ये थोड़े ट्रेडिशनल से बिलोंग्स करते हैं। और इस टाइप के जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं ये एक तो वेडिंग के लिए या फिर कोई अगर घर में फंक्शन है, कुछ इवेंट्स हैं, तो उसी में ही वो वियर करते हैं। और इसमें जो कुछ भी इथनिक इन्फ्लुएंसेस आते हैं वो रीजन को बहुत ज़्यादा डिपेंड्स करते हैं कि हम किस रिलीजन से हैं, और मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जिस रिलीजन से है उसका फैशन ट्रेंड ही मार्केट में ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा। स्टेटस ऑफ वुमेन, अभी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड और अभी लेटेस्ट 21 सेंचुरी में हर कोई भी, कौन सी भी वुमेन एजुकेटेड है, अर्निंग करने वाली हैं, तो ऑब्वियसली उनका स्टेटस इंक्रीज़ हो गया है। और नॉर्मली वुमेन्स का स्टेटस इंक्रीज़ हो गया तो बट नेचुरली वो खुद के लिए बहुत ही स्पेंड करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। और अगर वो अर्निंग वुमेन है तो ऑब्वियसली वो तो कपड़ों के ऊपर ज़्यादा ही स्पेंड करेंगी। तो समाज में, सोसाइटी में डिज़ाइनर को ये भी देखना चाहिए कि वुमेन्स का स्टेटस किस लेवल का है और उसके अकॉर्डिंगली फैशन डिज़ाइनर गारमेंट्स कर सकते हैं। जॉब्स एंड मनी,
ये भी लास्ट पॉइंट से बिलोंग्स करता है। अगर 100% मनी अर्निंग्स करने वाले पीपल्स है तो बट नेचुरली उसका स्टेटस इंक्रीज़ होगा, उनका लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा और उनका एक स्टेटस सोसाइटी में रहता है, और वो मेंटेन करने के लिए उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड क्लोथिंग या फिर जो भी अपडेटिंग फैशन ट्रेंड है, न्यू फैशन ट्रेंड है, उनकी तरफ नेचुरली जाता है। तो समाज में ये भी जॉब्स एंड मनी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सोशल फ्रीडम, अभी तो सोशल फ्रीडम सबको है, फिर वो छोटा बच्चे रहने दो या फिर बड़ा, सबको सोशल फ्रीडम चाहिए होती है। जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं उसी टाइप के ड्रेसिंग, उसी टाइप का इन्वायरमेंट उनको चाहिए होता है, और जिस टाइप की ड्रेसिंग है उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तो फिर वो अपडेटिंग न्यू ट्रेंड्स रहने दो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वार, डिज़ास्टर एंड क्राइसिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैशन ट्रेंड के लिए, फैशन मर्चेंडाइजर के लिए और फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। वार, डिज़ास्टर एंड क्राइसिस ये जो है तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, कुछ भी रहने दो। अभी लेटेस्ट हमारा तो हम लोग सब कोविड-19 पैंडमिक से जा रहे हैं, तो इस बीच में लेटेस्ट एग्जांपल है ये। सभी लास्ट 9 मंथ से सब कुछ स्टॉप है, सब घर में है, सब लॉकडाउन है, तो किसी को कुछ भी फैशन ट्रेंड या फिर न्यू कपड़े पहनना ये कुछ भी सूट नहीं करेगा और नहीं एक्सेप्ट करेंगे भी। तो उसी तरह कौन से भी वार रहने दो, डिज़ास्टर रहने दो, उसी तरह अर्थक्वेक रहने दो या कुछ भी नेचुरल कुछ भी रहने दो, तो उसमें फैशन ट्रेंड, मार्केटिंग ये कुछ भी काम नहीं करता। वो उस पीरियड में सब कुछ स्टॉप हो जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज के ऊपर होता है, और समाज के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट नेचुरली फैशन ट्रेंड के ऊपर होता है। अभी दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट ऑन फैशन, fashion interest and demand, psychological aspects. There are 5 basic psychological factor, that is boredom, curiosity, need for self assurance, desire for companionship, reaction to convention. जिस तरह सोशोलॉजी का इम्पैक्ट फैशन पे होता है, उसी तरह साइकोलॉजिकल का इम्पैक्ट भी फैशन पे होता है। अभी इसमें फर्स्ट वन है बोर्डम। बोर्डम मीन्स व्हाट। अभी कुछ लोग रहते हैं कि एक ही टाइप के ड्रेसिंग सेंस, एक ही टाइप की स्टाइल वो पहन के वो बोर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कॉस्ट्यूम से मुझे अब थोड़ा सा बोर हो रहा है, वो रेस्टलेस होना चाहिए, तो वो समथिंग वांट्स न्यू, उनको कुछ तो न्यू डिमांड करते हैं। तो उस टाइम फैशन डिज़ाइनर को समझना चाहिए कि अभी कस्टमर की मानसिकता इस टाइप का ड्रेस पैटर्न पहनने की नहीं है। तो ये भी साइकोलॉजी कोई भी फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंडाइज़र को स्टडी करनी होगी, उसके ऊपर रिसर्च करना होगा कि कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है। और तो उसमें से फर्स्ट है बोर्डम, सेकंड है क्यूरियोसिटी। हाईली क्यूरियस पीपल रहते हैं हमारे समाज में, मतलब उनको हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। उनको लगता है कि ये तो ऐसा ही है, मुझे समथिंग डिफरेंट, हाईली क्यूरियस रहते हैं। तो उनके लिए भी आप लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, उनके लिए भी न्यू पैटर्न्स मार्केट में आपको लेकर आने पड़ेंगे। तो इस क्यूरियोसिटी साइकोलॉजी के भी कस्टमर्स के लिए आपको फैशन ट्रेंड में कुछ तो डिफरेंट न्यू आपको लाना पड़ेगा। नीड फॉर सेल्फ एश्योरेंस, ये एक मानसिकता बहुत ही अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे मम्मी पापा का एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हमारे मम्मी पापा जो बरसों सालों से चलते आ रहा है कॉस्ट्यूम है, उसी में ही वो असुर होते हैं, उसी में ही वो सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर मैंने न्यू फैशन ट्रेंड ट्राई किया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझे सूट नहीं करेगा, समाज क्या बोलेगा, मम्मी पापा और साइड के जो रिलेटिव्स हैं वो क्या बोलेंगे, ये उनकी मानसिकता रहती है। और इन मानसिकता की वजह से वो नया फैशन ट्रेंड वगैरह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो क्या रहते हैं, उनके सेल्फ एश्योरेंस में ही वो खुश रहते हैं। तो ये भी एक मानसिकता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है।
डिज़ायर फॉर कंपेनशिप, नॉर्मली ये यंगस्टर्स के लिए है। कंपेनशिप मीन्स ग्रुप, एखादे ग्रुप्स को बिलोंग्स करना। सपोज़ हम लोगों ने एखादा ग्रुप ज्वाइन किया, तो वो ग्रुप में जिस तरह के ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरह के वो रहते हैं, उसी तरह हम रहने लगते हैं। तो वो नेचुरली उनका इम्पैक्ट, मतलब वो ग्रुप का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है, फ्रेंड सर्कल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। अगर वो पैटर्न, वो ड्रेस हमें पसंद आए नहीं आए, लेकिन वो ग्रुप के लिए, वो फ्रेंडशिप के लिए और यूनिटी के लिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। रिएक्शन टू कन्वेंशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट मानसिकता के पीपल्स रहते हैं इसमें। रिएक्शन टू कन्वेंशन मीन्स सपोज एखादा ट्रेंड है या फिर जो कुछ भी पैटर्न है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना या फिर उसके अगेंस्ट थोड़ा सा बोलना। मतलब फॉर एग्जांपल एखादा ड्रेस आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला है, तो आप क्विकली उसके ऊपर रिएक्शन लेते हो, नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिजेक्शन ऑफ न्यू ट्रेंड्स। आपकी एक रिबेलियन अगेंस्ट रहती है कि वो मुझे सूट ही नहीं करेगा और मैं बिल्कुल उसको पहनना नहीं चाहती हूँ, और उसको पॉजिटिवली आप रिजेक्ट करते हो। इस साइकोलॉजी के भी कुछ कस्टमर्स आपको समाज में मिलेंगे। तो इसी तरह सोशल और साइकोलॉजिकल का इफ़ेक्ट कस्टमर के ऊपर होता है। इसीलिए कस्टमर की साइकोलॉजी, सोशल पोजीशन, ये सब रिसर्च करने के बाद फैशन डिज़ाइनर्स को मार्केट में न्यू ट्रेंड कौन सा लाना चाहिए, इसके लिए ये स्टडी करना एज अ फैशन डिज़ाइनर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।